नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल। जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं नवरात्र के लिए एक बहुत ही गोपनीय और स्वयं मंत्र दे रहा हूँ, जिसके मात्र कुछ पाठ से बहुत सी समस्या दूर हो जाती है। जैसे आरोग्यता की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है, अपार बल की प्राप्ति होती है, बल ताकत की प्राप्ति होती है, चाहे वो शारीरिक बल हो या मानसिक बल हो, या हर प्रकार के बल की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, कर्जा इत्यादि की समस्या जो है वो नष्ट हो जाती है, तथा धन की प्राप्ति होती है। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे धन तो आपको नहीं प्राप्त होगा, परंतु ऐसे ऐसे मार्ग आपके सामने खुल जाएंगे जिससे धन का आगमन जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो शत्रु आपके खिलाफ है, बहुत ज़्यादा खिलाफ है, ये आपका बहुत ही बुरा चाहते हैं, ऐसे शत्रुओं का विनाश हो जाता है, तंत्र बाधाओं का विनाश हो जाता है। तंत्र मंत्र इत्यादि अगर किसी ने आपके ऊपर बुरा कुछ कर रखा है तो उसका विनाश हो जाता है। उस तंत्र का विनाश तो होता ही होता है, साथ में जिसने कर रखा है आपके शत्रु ने, उसका भी विनाश हो जाता है। तथा जो भी आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ जाने अनजाने में या किसी ने भेजी हुई है या लगी हुई है, भूत प्रेत पिशाच, मतलब जो भी चीज़ें ऐसी लगी हुई है, वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। अब इसका विधान मैं बता दे रहा हूँ। विधान देखिए इतना ही है। नवरात्र के अंदर आपको इस विधि को करना है। इस विशेष जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, उस मंत्र का आपको केवल पाठ करना है। इसमें जो है आपको 51 माला पाठ करना है इस मंत्र का। चाहे आप सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, जो मुहूर्त मैंने दिया है, साधना मुहूर्त, उस मुहूर्त में आप करेंगे तो उसमें जो है आपको इस नवरात्र का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, उस मंत्र का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो उस विषय में मैंने पहले वीडियो बना रखी है, वहाँ से आपको मुहूर्त की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पहले दिन से आखिरी दिन तक लेके नवरात्रि का जो मुहूर्त जो निकल रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उस जानकारी के द्वारा जो है उस मुहूर्त और उस समय के अंतर्गत जो है आप इस मंत्र का जो है आपको 51 माला, 51 माला पाठ करना है। चाहे दिन में करे, एक दिन में करे, 2 दिन में करे, चाहे 4 दिन में करे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सुबह करे, शाम को करे, रात में करे, जो मुहूर्त होती है उस मुहूर्त में बस करना है। केवल 51 माला पाठ करना है। इसमें किसी विशेष माला की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हैं इस विधान में। और इसमें केवल आपको 2 पुष्प, लाल पुष्प, जैसे आप पूजा स्थान में भी इस विधान को कर सकते हैं, या फिर माता दुर्गा की अगर अपनी स्थापना की है, कलश इत्यादि की, तो वहां पे भी इस विधान को आप कर सकते हैं। इसमें 2 पुष्प आपको, लाल पुष्प आपको चढ़ाना है, माता के चरणों में अर्पण करना है कि हे माते, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ या करती हूँ। स्त्री पुरुष कोई भी इस विधान को कर सकता है या कर सकती है। अर्पण करने के पश्चात जो है, जो बाएं हाथ की तरफ का पुष्प होगा और एक दाहिने हाथ की तरफ एक पुष्प होगा, जो आपको माता के चरणों में अर्पण करना है। आपका जैसे 51 माला जैसे पूर्ण हो जाता है, तो बाएं हाथ में जो पुष्प है उसको अपनी उल्टी दिशा, मतलब अपने पीछे की तरफ फेंक देना है। बाद में आप उठा के उससे कहीं भी विसर्जन कर दे या किसी वृक्ष नीचे डाल दे, वो अलग बात है। लेकिन 51 माला पूरा हो जाने के पश्चात उसको पीछे की तरफ फेंक देना। उसका अर्थ ये होता है कि आपकी दारिद्रता है या कोई शत्रु की बाधाएं है या जिस प्रकार की बाधा है वो नष्ट हो जाती हैं, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो फूल आपने स्थापित की है, वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो दाहिना पुष्प होगा, दाहिने हाथ की तरफ का पुष्प होगा, उसको माता के चरणों में रहने दें, या फिर उसे पूजा नवरात्रि पूर्ण हो जाने के पश्चात भी पूजा सामग्री, मतलब पूजा स्थान में उसे स्थापित कर लें।
तो बस इतना ही संपूर्ण नियम है। केवल 51 वाला आपको पाठ करना है, चाहे एक दिन में करें, चाहे 3 दिन में करें, चाहे 2 दिन में करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इससे हर प्रकार की दुर्गति का नाश होता है, हर प्रकार की बाधाओं का नाश होता है, आरोग्यता प्राप्त होती है, हर प्रकार के रोगों का नाश होता है, कर्जा इत्यादि से मुक्ति मिलती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं, धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं, बुरी शक्ति अगर आप पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर लगी हुई है उसका भी विनाश हो जाता है, तंत्र काट हो जाता है, शत्रुओं का भी विनाश हो जाता है इससे। इस मंत्र का प्रयोग अवश्य ही आप करें, यही कहूँगा। संपूर्ण विधान मैंने बता दिया, इसके अलावा आपको कोई भी सुरक्षा घेरा इत्यादि कोई भी विधान करने की जरूरत नहीं है। 51 वाला पाठ हो जाने के पश्चात अपने आसन के नीचे में थोड़ा सा जल छोड़ देना है और उससे अपने माथे पर तिलक कर लेना है उसी जल से। इतना ही संपूर्ण नियम है और विधान है। तो वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूं जो स्वयं सिद्ध मंत्र है। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम दुम यस्य दुर्गति नाशिनी बल धन प्रदानी शत्रु विमोचिता हर जर फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम दुम यस्य दुर्गति नाशिनी बल धन प्रदानी शत्रु विमोचिता हर जर फट स्वाहा। इतना ही मंत्र है। आपको बहुत ज्यादा अगर समस्या है तो ज्यादा से ज्यादा 5 वाला इसी मंत्र को पढ़कर, इसमें वैसे भी स्वाहा जुड़ा हुआ है हवन सामग्री से जो है, इसकी आहुति भी आप चढ़ा सकते हैं 5 वाला की, इतना बहुत है। इससे बहुत ही जल्द आपको अपनी बाधाओं में और समस्याओं में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द जो कुछ भी मैंने समस्या बताई है, इस मंत्र का प्रभाव बताया है, वो सारा प्रभाव आपके ऊपर अवश्य ही बनेगा और अवश्य ही सारी बाधाएं आपकी दूर होगी। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार। जय महाकाल।